आखिर ऐसा क्या हो गया कि कर्नल बैंसला की पगड़ी बंधने के इतने समय बाद भी विजय बैंसला अपने समाज के लिए वो नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद पूरा समाज लगाए बैठा था। और क्यों विजय बैंसला ही, तमाम सारे गुर्जर नेता, चाहे से वो सचिन पायलट हो या जवाहर सिंह बेढम हो या फिर कोई और, क्या आज की हालत हो रखी है गुर्जर समाज की और कब तक ऐसी हालत को बर्दाश्त करेगा समाज? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया से जब मैं मुद्दे आपके बीच चर्चा करने के लिए लेकर आती हूं, तो एक वीडियो मैंने देखा जिसमें कर्नल साहब की प्रतिमा पर फूल बरसा रहे थे, जयकार हो रही थी, और वही लाल पगड़ी जो कर्नल बैंसला पहना करते थे वो उनके बेटे भी पहनते हैं। लेकिन सिर्फ पगड़ी पहनने से कोई कर्नल सिंह बैंसला नहीं बन जाता है। उनके बेटे के लिए भी ये लाइन पूरी की पूरी फिट बैठती है। क्यों? क्योंकि उसी वीडियो के जरिए, अगर मैं पूछूं, देखूं, समझूं, तो समझ में आता है कि लोग आज भी यही सवाल पूछ रहे हैं गुर्जर समाज के कि पगड़ी पहनने से क्या हुआ? क्या विजय बैंसला जैसा नेता वो 372 पद दिलवा पाया जिसके लिए लड़ाई आज तक जारी है? क्या जवाहर सिंह बेढम मंत्री बन के लगातार जो आश्वासन की झड़ी लगाकर उन्होंने रख दी है अपने समाज के लिए, क्या वो कुछ कर पाए? सीएम से इतनी करीबियत का कोई फायदा उठा पाए या अपने समाज को दिलवा पाए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस गुर्जर समाज को अपना हक मांगना सिखाया था कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने, आज वो सभी नेताओं के जयकारे लगाने तक सीमित है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लोगों को खरी लगेगी, लेकिन स्पष्ट रूप से यही कर रहा है अभी समाज। अपने नेताओं के जयकारे लगा लेता है, उनकी बात मान लेता है, क्योंकि भोला भाले समाज से और उम्मीद आप क्या करेंगे। लेकिन जब ये आक्रोशित होता है तब उखड़ती हैं पटरियां, तब दी जाते हैं बलिदान। जैसे 73 बलिदान का आज तक सरकार की नजर में कोई भी मोल नहीं है, लेकिन समाज आज भी लड़ रहा है, आज भी अपनी मांगों के लिए मुंह देख रहा है। कोई ऐसा नेता आए जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जैसा हो, जो सच में गुर्जर समाज के लिए कुछ करना चाहे, जो सच में गुर्जर समाज के इतने लंबे संघर्ष का परिणाम दिला पाए। क्या लगता है आपको, क्या वो नेता विजय बैंसला बन पाएंगे? बहुत कम उम्मीद है लोगों को। इस वीडियो के जब मैं कमेंट बॉक्स में गई तो लोगों का कहना है कि समाज की आवाज को मजबूती से उठाने वाला आज ना समाज के अंदर है ना समाज के बाहर है, और गुर्जर समाज के नाम पर सब अपनी अपनी तरफ से अपने लिए, अपने स्वार्थ की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये मैसेज पहुंच रहा है समाज के पास तमाम इन सारे नेताओं का। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि जब समाज की जाजम पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला तो देते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। महापंचायतों को बीच में छोड़कर निकल लेते हैं विजय बैंसला जैसे लोग। कितना रोष व्याप्त है समाज में, इसका ताजा उदाहरण आपने देखा होगा। समाज का हर नेता साथ में रहने का वादा तो कर देता है, लेकिन जब समाज को असल में जरूरत पड़ती है ना, तब वो कहीं नहीं दिखाई देता। कहाँ थे? टोंक में अभी बजरी माफिया एक गुर्जर समाज के लाडले को कुचल के चला गया, 6 बहनों के भाई को कुचल के चला गया, लेकिन मुआवजा दिलवाने के लिए, मांग उठाने के लिए, आवाज उठाने के लिए कौन पहुंचा वहां पर? क्या जवाहर सिंह बेढम पहुंचे? क्या सचिन पायलट पहुंचे? क्या विजय बैंसला पहुंचे? ये सब अपने अपने में बड़े बड़े नेता हैं साहब। ये नहीं उठाएंगे वो आवाज जिसके लिए आप समझते हैं कि हम हमारे समाज के नेताओं को आगे बढ़ाएं, इनको वोट दें, तो ये हमारे लिए आवाज उठाएंगे। जवाहर सिंह बेढम जी को मंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन ना ये अपने समाज के मुद्दों को हल कर पाते हैं। कर क्या रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। सरकार को 2 साल होने को आ गए, लेकिन अभी तक समाज के लिए क्या किया, अगर ये सवाल उनसे पूछा जाए तो शायद जवाब वो खुद भी नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ लगातार ये तो थे बड़े बड़े वो नेता जो
आपके लिए क्या कर रहे हैं उसका हिसाब किताब हम मांगते हैं बार बार। आप मूर्तियों का अनावरण करते हैं, अपने पिताश्री की, अपने समाज के समाज सेवकों की। हाल ही में विजय बैंसला जिस मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे, उस मुद्दे पर ये बात चल पड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ पगड़ी पहनने से कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ पगड़ी किसे कहते हैं, जब आप समाज में पगड़ी रस्म होती है उसको सोचेंगे समझेंगे, आपके बीच में भी होती होगी, तो आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी आपको ट्रांसफर की जा रही है, जो जिम्मेदारी इस पगड़ी पहनने वाले को थी, दी गई थी या उन्होंने ली। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं विजय बैंसला के साथ। कोई वो जिम्मेदारी ट्रांसफर नहीं हुई। आज वो अपने लिए भाग दौड़ करते फिर रहे हैं, अपनी राजनीति को फिट बैठाने के लिए कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी करते फिरते हैं। अपनी ही सरकार के लोगों से लड़ाई करने का दम नहीं रख पा रहे हैं, बीच में आंदोलन और महापंचायतों को छोड़कर भाग जाते हैं। क्या ऐसे समाज के नेताओं से उम्मीद है आपको कि आज भी या आने वाले समय में आपके लिए कुछ कर पाएंगे, या फिर आज वाकई में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला होते तो क्या स्थितियां कुछ और नहीं होती? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं, जिनके जवाब अगर आपके मन में आए तो जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।